नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स स्टडी के बारे में। जी हाँ, अगर आप विदेशों में डॉक्टरी की पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो में जो भी तथ्य पर चर्चा हो रही है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। तो अभी हाल में आपने देखा कि यूक्रेन से बहुत छात्र जो बीच में अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर भारत में वापस आ गए और अब उनका क्या होगा, इस पर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार उन लोगों के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने का प्रयास कर रही है। तो इसमें सबसे पहले जो है नेशनल मेडिकल कमीशन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट एक्ट का क्या प्रोविज़न्स है उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट में इससे संबंधित एक केस हुआ था जिसमें प्रोविज़न्स 4A1, 4A2 और 4B एंड 4C को चैलेंज किया गया था और मद्रास हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सेम केस चला और वहाँ से भी वो केस खारिज हो गया। तो सबसे पहले हम प्रोविज़न्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम कोर्ट का क्या डिसीजन हुआ इस पर बात करेंगे। तो प्रोविज़न में जो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की पढ़ाई के लिए जब आप विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में कम से कम आपको 54 महीनों का मेडिकल की पढ़ाई करना अनिवार्य है। ये प्रोविज़न 4A1 है। प्रोविज़न 4A2 कहता है कि आपको सेम मेडिकल इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 12 मंथ का कंपल्सरी मेडिकल रोटेटरी इंटर्नशिप पूरा करना है। ये हो गया 4A2। उसके बाद 4B में जो प्रोविज़न है उसमें कहता है कि आपको वहाँ के मेडिकल जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके द्वारा रजिस्टर्ड होना होगा, ताकि आप उस जुरिस्डिक्शन में यानी उस कंट्री में भी आप मेडिकल का प्रैक्टिस कर सकें। और प्रोविज़न 4C में है कि जब आप इंडिया में वापस आने के बाद रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, यहाँ के मेडिकल काउंसिल में अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आपको भारत के मेडिकल कॉलेजों में जहाँ पर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप करने की अनुमति दी जाती है, उसी तरह के इंस्टीट्यूट्स में आपको सुपरवाइज्ड 12 मंथ्स का कंपल्सरी मेडिकल रोटेटरी इंटर्नशिप करना होगा, तब जाके आपको यहाँ का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इस संबंध में एक बात और जानना ज़रूरी है कि जो भी कैंडिडेट्स फॉरेन से मेडिकल ग्रेजुएट करके आते हैं उन्हें एक नेक्स्ट एग्ज़ाम भी देना पड़ता है यहाँ पर, ताकि इससे पता चले कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद ये 12 मंथ्स का इंटर्नशिप कंपल्सरी मेडिकल रोटेटरी इंटर्नशिप यहाँ के मेडिकल कॉलेजों में आपको करना होगा, तब जाके आपका लाइसेंस इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड होगा। तो ये जानकारी है। अब जो ये मेडिकल फॉरेन मेडिकल में पढ़ाई करने के लिए जो छात्र ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील किया था, उसका कहना था कि अलग अलग देशों में जो प्रोविज़न है उसमें उसके हिसाब से वहाँ पर कंपल्सरी इंटर्नशिप करना मैंडेटरी नहीं है, तो हम इंडिया में भी कर सकते हैं। या 2 बार इंटर्नशिप का क्या मामला है, और NMC ऐसा प्रोविज़न करके दोहरा मापदंड नहीं अपना सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर यही डिसीजन दिया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है और वो मेडिकल क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए जो भी रेगुलेशंस बनाई है वो अप टू द मार्क है और पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर है। इसलिए यह जो अपील है वो वैलिड नहीं होता है। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा तो अपीलेंट के ऊपर कुछ फाइन भी कर दिया गया था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उस फाइन को माफ़ कर दिया गया, बट रेगुलेशंस यही रहेंगे। तो अगर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप इन सभी रेगुलेशंस को जानकर तभी वहाँ जाकर एडमिशन लें, ताकि जब आप अपने देश में वापस लौटें तो आपको क्या क्या करना होगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैसे वैलिड होगा, इसकी सही जानकारी और सही दिशा निर्देश आपको प्राप्त हो सके। मुझे लगता है कि अगर आप विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके या आपके परिजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप अगर लाइक करते हैं तो